वर्ष 1576 महाराणा प्रताप और बादशाह अकबर के बीच हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हो चुका था। दिल्ली का बादशाह अकबर 9 वर्ष पूर्व हुए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के तीसरे युद्ध को भूल नहीं पाया था, जहां मेवाड़ सेनापति जयमल राठौड़ की 8,000 राजपूती सेना ने उसके 60,000 में से 40,000 सैनिक काट डाले थे। इसी से सबक लेते हुए अकबर ने 80,000 सैनिकों का भारी भरकम दस्ता मेवाड़ के 20,000 राजपूतों से लड़ने के लिए लगा दिया था। युद्ध शुरू हो चुका था। मेवाड़ का भविष्य अब इन्हीं वीरों के हाथों में था। महाराणा प्रताप अपने प्रिय चेतक नाम के घोड़े पर सवार थे। पहले दिन का युद्ध अकबर के सेनापति बहलोल खान के मरने के साथ समाप्त होता है। महाराणा प्रताप के वार से बहलोल खान के घोड़े समेत 2 टुकड़े हो जाते हैं। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कुल 250 किलो से ज्यादा भार सहकर युद्ध में उतरता था। स्वामी भक्त होने के साथ वो बलिष्ठ भी था। उसके मुंह के आगे एक लोहे की बनी हाथी की सूंड लगाई जाती थी, ताकि युद्ध के वक्त वो खुद को हाथियों के समक्ष समझकर युद्ध लड़ सके और शत्रु हाथी भी उसे हाथी समझे। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक दोनों पैर आगे कर एक बार मुगल सेनापति मान सिंह के हाथी पर चढ़ जाता है। जहां राणा के वार से बचने के लिए मुगल सेनापति हाथी के ऊपर बने होंदे में छिप जाता है। राणा के भाले से उसका महावत मारा जाता है। उतरते वक्त हाथी की सूंड पर लगी तलवार से चेतक का पैर कट जाता है। फिर भी चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए आंखों से आंसू टपकाते हुए युद्ध लड़ता रहता है। इसी बीच में महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर जाते हैं और अंत में मूर्छित होने की अवस्था में जाने लगते हैं। इतना देख मेवाड़ के सेनापति झाला मान सिंह महाराणा प्रताप से आग्रह करते हैं कि अपना मुकुट हमें दें और आप सुरक्षित जगह पर चले जाएं। लेकिन प्रताप कहाँ मानने वाले थे। सामंतों ने कहा, आप रहेंगे तो मेवाड़ रहेगा। चेतक अभी भी दर्द लिए अपने स्वामी का साथ निभा रहा था। युद्ध चल रहा था। इसी बीच मुगलों ने चाल चली। मुगल सेना सिर्फ महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने लगी। इसी बीच मेवाड़ी सामंतों ने चेतक और राणा को जख्मी होता देख लोहे की सूंड निकाल दी और अतिरिक्त भार अलग कर दिया। आखिर में महाराणा का मुकुट छीनकर झाला मन्ना को पहना दिया जाता है, जो कद काठी और दिखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे थे। झाला मन्ना मुगलों को अपने पीछे लगा युद्ध से दूर ले जाते हैं और चेतक को सुरक्षा में ले खमनोर की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। जख्मी चेतक मूर्छित स्वामी को बचाता हुआ हवा की गति से निकलता है। पीछे मुगल सैनिक होते हैं। कुछ दूर निकलते हैं कि युद्ध में तलवार की वार से घायल पैर पूरी तरह टूट कर गिर जाता है। आज भी उस क्षेत्र को घोड़ी इमली कहा जाता है। कुछ आगे चलते ही 36 फीट का बड़ा बरसाती नाला आता है। चेतक रुक जाता है और तीव्र गति से पीछे आकर दौड़ता हुआ आखिरी एक छलांग मारता है, जो एक इतिहास बन जाती है। चेतक 36 फीट का बरसाती नाला पार कर जाता है। वही मुगल अपने घोड़े कुदाने का साहस नहीं कर पाते हैं। चेतक वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महाराणा प्रताप जो कभी न झुके, कभी न रोए, आज अपने प्रिय चेतक का मुंह अपनी गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक का यह किस्सा आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोस लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।